सभी दोस्तों को नमस्कार। ये वीडियो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWO, TPO, ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इन हैंड लेके जाने हैं। वहाँ आपके पास फिजिकल फॉर्म में हार्ड कॉपी उनकी होनी चाहिए और उनके साथ एक सेट वो लेते हैं, लेकिन आप कम से कम 2 या 3 सेट फोटोकॉपीज के लेके जाएं। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और सबसे मेन बात, आपको सुबह जाते ही वहां पे सबसे पहले आप अपना एफिडेविट बनवा के जाएं। एक 10 रुपए के नोटरी स्टैम्प, ई स्टैम्प या कोई भी नोटरी वाले से आप जाके 10 रुपए वाला कोई भी ई स्टैम्प वाला फॉर्मेट पे आप अपने नाम डलवा के वहां से एक परफॉर्मा जो होता है वो अपना बनवा के उससे डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं। और उसके साथ आपको अंडरटेकिंग वगैरह लगानी होगी। आप आसपास से मुखर्जी नगर के आसपास से या पटेल चेस्ट के आसपास से जो भी नोटरी वाले बैठते हैं उनको बोल के आप बनवा सकते हैं। उनको सब पता होता है फॉर्मेट, तो यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको दूसरी बात ये उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं पहले से। तो जो भी पहले जॉब कर रहे हैं तो उनको NOC या अपना रेजिग्नेशन लेटर जो भी उनका होता है वो लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। क्योंकि ये एक रूल है कि आप एक टाइम पे 2 जॉब्स नहीं ले सकते, यानी कि आपको ज्वाइनिंग से पहले दूसरी जॉब छोड़नी ही पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपका अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, आपको मार्कशीट भी चाहिए और जैसे 10th और 12th की मार्कशीट भी और उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी, तो आपको दोनों ही चाहिए। और आपने अगर ग्रेजुएशन पहले फिल कर रखी है, उसके फोटोकॉपीज लगा रखी है, तो आपको वो भी मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रखी है तो वो भी। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाने हैं। वो ओरिजिनल वहां पे सबमिट कर लेंगे और फोटोकॉपीज का जो सेट एक या किसी के 2 फोटोकॉपीज भी ले लेते हैं तो वो अपने आप बता देंगे। इसलिए आपको 2 से 3 सेट अपने फोटोकॉपीज के लेके जाने हैं। तो यही है बस। बाकी अपना एफिडेविट वगैरह प्रिपेयर करना है सुबह जाके फटाफट वहां पे। उसके बाद प्रोसेस मैं बता देता हूँ। जाके वहां बैठ जाओगे, वो या तो रैंडम बुलाएंगे या आपके रोल नंबर के हिसाब से। तो आपका नंबर आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फोटोकॉपीज लगवाएंगे, सीक्वेंस में रख लेंगे, फिर आपको बायोमेट्रिक पे भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक पे आपको एक स्लिप भरनी होगी। स्लिप भर के वो दे देंगे, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। एक फोटो होगा, आपके थंबप्रिंट उस पे डिजिटल जो मशीन होती है उस पे लगवा देंगे। और इसके बाद आपकी फाइल वापस आपके डेस्क पे आएगी। वहां पे आपको साइन करने हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो डायरेक्ट वेरीफाइड की स्लिप निकालते हैं, तो उसके बाद आपको साइन नहीं करने होते। आप अपने डेस्क पे जाके कंफर्म कर सकते हैं, जिस भी डेस्क पे आपका रोल नंबर आया हुआ होगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग बेंचेस बने होंगे, रखे हुए होंगे, जो जहां पे आपके रोल नंबर्स के हिसाब से कुछ 25 के आसपास के बच्चों के बैच बने होंगे। तो आपको अपनी ही लाइन में बैठना है, अपने ही काउंटर के सामने बैठना है। वहां पे आपकी सारी चीजें होती जाएंगी सीक्वेंस में। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। कुछ आपका थोड़ा बहुत रहता है तो वो फिर टाइम भी देंगे, या उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइम मिलेगा, आप करवा सकते हो। वैसे हो सके तो अपना सब कुछ पहले ही रेडी करके ओरिजिनल और फोटोकॉपी, अपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फोटोज, ये सब आपको रेडी करके लेके जाने हैं। बस अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।